नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज की कहानी से आपको पता चलता है कि कैसे एक चतुर आदमी की चतुराई ही उसे मार डालती है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार घने जंगल में वज्रदंत सुर नामक एक शेर रहता था। उसके दो साथी थे, एक चतुर का नामक गीदड़ और दूसरा करव्यामुख नामक भेड़िया। एक दिन व्यापारियों का एक दल ऊँटों पर सवार होकर उधर से निकलता है। उसके साथ एक ऊँटनी थी जिसका बच्चा होने वाला था। उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए व्यापारियों का दल उसे वहीं जंगल में छोड़कर आगे चला गया। भूखे शेर ने तुरंत उसे मार डाला और मज़े से उसका मांस खाने लगा। साथ में उसके साथी भी मांस खाने लगे, लेकिन जब उन्होंने उसका पेट खोला तो उसमें एक छोटा सा ऊँट का बच्चा दिखाई दिया। शेर को उसे देखकर दया आई और वो उसे जिंदा अपने घर ले आया। घर लाकर शेर ने ऊँट के बच्चे से कहा, प्यारे छोटे ऊँट, तुम इस जंगल में आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, न मुझसे और न ही मेरे साथियों से। आज से तुम्हारा नाम शंकुकर्ण होगा, क्योंकि तुम्हारे कान बहुत बड़े हैं और तिकोने हैं। उसके बाद वे चारों एक बड़े परिवार की तरह इकट्ठे रहने लगे। थोड़े दिन बीतने पर शंकुकर्ण बड़ा हो गया। वो शेर को बहुत प्यार करता था और हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन शेर का एक हाथी से झगड़ा हो गया। हाथी ने शेर को बुरी तरह घायल कर दिया। शेर से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसे बहुत भूख भी लगी थी, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा, तुम जंगल में जाकर एक जानवर को ढूंढ लाओ जिसे मारकर मैं अपना और तुम्हारा पेट भर सकूं। गीदड़, भेड़िया और ऊँट तीनों सारे दिन जंगल में घूमते रहे, लेकिन सांझ तक कोई शिकार न मिला और वे खाली हाथ वापस लौट आए। चतुर का नामक गीदड़ बहुत चालाक था। उसने सोचा, यदि शेर इस ऊँट का शिकार कर मार डाले तब हम सबको कई दिन का खाना मिल जाएगा। लेकिन हमारा राजा इस ऊँट को कभी नहीं मारेगा, क्योंकि उसने उसकी रक्षा का वचन दिया है। मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ऊँट स्वयं अपने आप को शेर के हवाले कर दे। गीदड़ ने चालाकी से ऊँट के पास जाकर कहा, शंकुकर्ण, हमारा प्यारा सरदार भूख से मर रहा है। यदि वो मर गया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे, लेकिन तुम ही उसकी जान बचा सकते हो। गीदड़ की बात सुनकर शंकुकर्ण ने कहा, मैं अपने राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जिसने मेरी जान बचाई और मुझे प्यार से रखा। हमारे धर्म में कहा भी गया है, यदि तुम अपने बचाने वाले के कुछ काम आओ तो भगवान तुम्हें उसका 100 गुना फल देगा। चालाक गीदड़ ने तुरंत कहा, अब तुम्हें अपना शरीर शेर को अर्पित कर देना चाहिए। तुम्हें अगले जन्म में इस शरीर से दुगना बड़ा शरीर मिलेगा। शंकुकर्ण ये सुनकर प्रसन्न हो गया। फिर तीनों जानवर मिलकर शेर के पास गए। शेर से इस प्रकार बोले, सरदार जी, शाम हो गई, खाने के लिए हमें कोई भी जानवर नहीं मिला। यदि आप शंकुकर्ण ऊँट को अगले जन्म इससे दुगना बड़ा शरीर मिलने का वादा करें तो ये अपने आप को आपके खाने के लिए हवाले कर देगा। शेर ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जैसे ही शेर ने यह उत्तर दिया, वैसे ही चालाक गीदड़ और भेड़िया ऊँट पर टूट पड़े और उसे मार डाला। थोड़ी देर बाद शेर ने गीदड़ से कहा कि मैं नदी में नहा कर आता हूँ, तब तक तुम इसकी लाश की रक्षा करना। शेर नहाने चला गया और चालाक गीदड़ सोचने लगा, मैंने ही ऊँट को मरवाने की चाल बनाई थी। मेरा ऊँट पर पूरा हक है, मैं इसे अकेले ही खा लेता हूँ। फिर उसने भेड़िए को कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुम भी ऊँट का थोड़ा मांस खा लो। जब तक शेर नहा कर आता है मैं उसे समझाने के लिए नई कहानी गढ़ लेता हूँ। भेड़िए ने जरा सा मांस खाया ही था, गीदड़ जोर से चिल्लाया, देखो शेर वापस आ रहा है। ये सुनते ही भेड़िए ने मांस खाना छोड़ दिया। जब शेर वापस आया तो उसने देखा कि ऊँट के दिल का मांस खत्म हो गया है। वो जोर से चिल्लाया, मेरा खाना किसने खाया है? जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको सजा दूंगा। भेड़िए ने गीदड़ की तरफ देखा, शायद वो कोई झूठ मूठ की कहानी बनाए, पर चालाक गीदड़ ने कहा, देखो, मैं तुम्हें पहले ही ऊँट का दिल खाने से मना कर रहा था, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भेड़िए ने जब ये झूठे वचन सुने तो वो इतना डरा कि तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। उसी समय सामान लादे ऊँटों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। ऊँट के गले में एक बड़ी सी घंटी लटक रही थी। ऊँट के चलने पर घंटी में से बड़ी आवाज़ होती है। जब शेर ने आवाज़ सुनी तब वो गीदड़ से बोला, जल्दी जाओ और देख कर आओ कि यह डरावनी आवाज़ कहाँ से आ रही है। गीदड़ तुरंत बाहर की ओर गया और डरा हुआ सा मुँह बनाकर वापस लौट आया। वो शेर से बोला, मेरे मालिक, यदि आपको जिंदा रहना है तो शीघ्र इस जंगल को छोड़कर भाग जाइए। शेर ने कहा, तुम्हें किस चीज़ ने इतना डरा दिया है? गीदड़ ने उत्तर दिया, मालिक, मृत्यु का देवता यम आपसे बहुत नाराज़ है, क्योंकि आपने एक ऊँट को समय से पहले ही मार दिया है। यम देवता ऊँट के पिता और दादा को साथ लेकर आपसे मिलने आ रहे हैं। वे आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये जो घंटी की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये यम ने ऊँट के पिता के गले में बांध दी है। शेर ये सब सुनकर बहुत डर गया और ऊँट के मांस को खाना छोड़ अपनी जान बचाने के लिए दूर जंगल में भाग गया। गीदड़ ये सब देखकर बहुत हंसा
और ऊँट का सारा मांस खुद ही खाने लगा। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।